नमस्कार मित्रों, मैं पीएन हिरपरा। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का ये चौथा काव्य जो है कर्ण का जीवन दर्शन, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह और दिनकर उनका उपनाम है। जन्म सन 1908, निधन 1974। वह एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में और एक सामान्य से कहे तो किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में, उच्च शिक्षा पटना में उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से ही उन्होंने स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की उपाधि है वो प्राप्त की और उसके बाद कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, यानी शिक्षक के तौर पर है वो जुड़े रहे। इसके बाद देखें तो सीतामढ़ी वहाँ का स्थान है उनके सब रजिस्ट्रार, मुजफ्फर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, भारत सरकार हिंदी सलाहकार समिति के देखें तो वो भी अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। तो वैसे देखें तो कई सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे वो जुड़े रहे हैं, उनमें उनकी विशेषता है वो दिखाई देती है। इसके अलावा कहे तो इनकी ये रचनाओं के द्वारा बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है, जिनमें मुख्य बात देखें तो यह रही है कि वो अपने देश और युग के प्रति उन्होंने जो जागरूकता फैलाई है वो उनकी रचनाओं से बहुत ही देखने योग्य बातें हैं वो मिलती है। जिनमें क्या मुख्य रूप से दिखाया गया है कि तत्कालीन घटनाओं और विषमता यानी कि हमने जो अलग अलग भाग बनाए हुए हैं, जो एक तरह से कहे वर्ग बना दिए हैं, तो वो विषमताओं का उन्होंने खुलकर चित्रण किया है, जिनसे उनकी वाणी में शक्ति और ओज यानी कि एक तरह से तेज कांति उनकी वाणी में दिखाई देती है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है कि उन्होंने कविताएं जो लिखी है और शोषित और पीड़ित जो पूरा वर्ग है उनकी कैसी व्यथाएं होती है और उनकी मुक्ति के लिए वो किस प्रकार के संघर्ष करते हैं, उन मुख्य बातों को लेकर उनकी अधिकतर कविताएं हैं वो मिलती है। उसके बाद देखें तो उन्होंने कई खंड काव्य लिखे हुए हैं, जिनमें मुख्य देखें तो उर्वशी है, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। तो इस तरह उनकी ये मुख्य काव्य कृतियाँ हैं, जिनमें अधिकतर ये सारे खंड काव्य हैं। जिनमें उर्वशी नामक के खंड काव्य है, उसे लेकर उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। इसके अलावा देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय वो उनका एक चिंतन ग्रंथ है, जिनके आधार पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, यह भी उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं। इस तरह देखें तो उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में बहुत उपलब्धि हासिल की है, कई रचनाओं को भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उनकी कृतित्व को देखें कि उनकी सारी कृतियों को देखें तो गुणवत्ता और परिमाण यानी कि गुणों की दृष्टि से भी और परिमाण यानी कि मात्रा की दृष्टि से भी देखें तो विपुल है, यानी कि बड़ी है। गुण भी अच्छे रहे हैं और मात्रा भी बहुत ज़्यादा रही है। तो इस तरह दिनकर जी का नाम एक हिंदी साहित्यकार के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से है वो लिया जाता है। तो इसी तरह अब हम काव्य के बारे में देखें तो उसमें मुख्य कौन सी बात बताई गई है कि एक तो यह उनका खंड काव्य है रश्मिरथी, उसमें से यह भाग है वो लिया गया है, उनका ये अंश है। जिनमें क्या मुख्य बात बताई गई है कि महारथी कर्ण है, कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन मीमांसा करने वाला ये खंड काव्य है। कि जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि वो एक महारथी होते हुए भी और दुर्योधन उनके साथ होते हुए भी किस प्रकार उनका जीवन है वो करुणता से बीता हुआ था। कई सारी घटनाएं उनके सामने हम देख चुके हैं कि कर्ण किस प्रकार झेलता आया है। तो यही सब बातों को लेकर कि उनका पूरा जीवन जो है वो करुणता से भरा हुआ है और उसी की मीमांसा करने वाला एक उनका अर्थ देने वाला यह खंड काव्य है वो दिया गया है। जिनमें मुख्य क्या बात है कि सारे ही अन्यायों को सहकर
जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। उनका सारा जीवन है कर्ण का, वो किस बात को साबित करने में बिताया उन्होंने कि जन्मजात महानता, जन्म से कोई महान नहीं होता, पुरुषार्थ जन्य महानता, कि पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से, अपने बल से हर कोई व्यक्ति हो महान होना चाहिए। वही बात साबित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो बिता दिया। और फिर अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त कर प्रलोभन सामने आता है कि यदि वो पांडवों के साथ मिल जाए तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत पैसे, तब भी वो अविचलित रहता है, तब भी वो विचलित नहीं होता है, अपने मन को है वो गवाता नहीं है। इस तरह आज देखें तो जिसने आज वो सोचता है कि ये पांडव श्रेष्ठ तो मैं बन जाऊँ, मुझे धन दौलत तो मिलेगी, पर उससे क्या मिलेगा कि जिसने आज तक मेरा साथ दिया है और मित्र की तरह मित्रता जो निभाई है वो मैं किसी भी मोल पर नहीं छोड़ सकता, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यही बात को लेकर जब कृष्ण है वो कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं, उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो क्या मुख्य बात है कि कृष्ण है अलग अलग प्रलोभन लेकर, अलग अलग ये लालच लेकर है कर्ण के पास जाते हैं और पांडवों के पक्ष में मिल जाने के लिए कहते हैं। पर तब कर्ण है वो सोचता है कि मित्र ने मदद की और अब मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, कोई भी मोल पर ये संभव नहीं है, नहीं छोड़ना चाहता। तो उसके बाद की जो बातचीत है कृष्ण और कर्ण की वो यहाँ पर है, वो उदाहरण के साथ बतानी चाहिए, वर्णन किया गया है। देखते एक एक शब्द के साथ बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस तरह देखें तो काव्य से कर्ण है वो कृष्ण से कहता है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, कर तल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। क्या कहते हैं इसमें कर्ण कि मुझे वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास यानी कि धन दौलत, मुझे पैसे धन दौलत उसकी कोई भी चाह, कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मेरे पास चाहे कुछ हो ना हो, रहे ना रहे, बस यही चाहता हूँ केवल, कि मैं तो बस मात्र यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल, कि हम जैसे जानते हैं कि वो दानेश्वरी कर्ण के रूप में इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने अपने पास जो कुछ रहा हुआ है वो दान कर दिया है। तो इसलिए वो कृष्ण को अंतिम समय में भी यही समझा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल, यानी कि दान रूपी ये जो सरिता है, नदी है, वो निर्मल रूप से, निर्मल यानी कि पवित्र स्वच्छ रूप से है, वो उनके कर तल से, कर तल यानी कि हथेली, हाथ उंगलियों के बीच का भाग हथेली जो कहते हैं, यानी कि एक तरह से कह दो हाथों से है, वो जरती रहे, जरती यानी कि बहती रहे, और निर्धन को भरती रहे, कि जो निर्धन है, गरीब है, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को मदद रूप हो सके। तो कहते हैं कि दान रूपी जो सरिता नदी है वो बहती रहे और निर्धनों की वो सहायता करे, वही सिर्फ वो चाहता है। फिर कहते हैं जब कृष्ण है वो कर्ण को राज्य की धन दौलत की लालसा देते, लालच कर देते हैं, तब क्या कहते हैं कि तुच्छ है राज्य, क्या है केशव, कि राज्य जो है वो तो मेरे लिए तुच्छ है। तुच्छ यानी क्या कि एक जरा सी बात है, राज्य मेरे लिए कुछ नहीं है, एक छोटा सी वस्तु है, वो क्या है, पाता क्या नर प्राप्त कर विभव। और वैसे भी कर्ण है वो कहते हैं कि नर यानी कि मनुष्य जो है वो वैभव प्राप्त करके भी क्या पाता है, उसे क्या मिलता है, तो चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि अधिक मात्रा में, कि अधिक मात्रा में वो चिंता प्राप्त करता है। अत्यल्प हास, अति अल्प यानी कि बहुत ही थोड़ी, हास यानी कि हंसी, थोड़ी हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिस्य, चाकचिस्य यानी क्या होगा कि चकाचौंध, एक तरह से कहे तो बाहरी दिखावा, कि राज्य प्राप्त करके भी मनुष्य है वो क्या प्राप्त करता है, ऐसे वैभव से उसे क्या मिलता है, तो चिंता, हंसी, थोड़ा दिखावा और फिर कुछ क्षण विलास,
थोड़े क्षणों के लिए है, वो आनंद विलास मिलता है, एक मौज मिलती है, पर अंत में वो भी कहते हैं कि वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कि ये सब होकर भी क्या फ़ायदा, कि जब मृत्यु हो जाएगी तो यही सब छोड़कर है वो चले जाना है, तो वो भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। फिर वो अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। यानी कि कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य है उनका यह वर्तन, उनका व्यवहार ही ऐसा होता है, उनका जीवन ही ऐसा होता है कि वो कंचन का भार न ढोना। कंचन यानी कि सोना, सुवर्ण, कि उन्हें सुवर्ण यानी कि धन दौलत पैसों की लालच नहीं होती, वो उसे नहीं ढोते। ढोते यानी कि उठाते, वो उनका भार नहीं उठाते। वो पाते हैं धन बिखराने को और लाते हैं रतन लुटाने को। वो धन किस लिए लाते हैं? बिखराने को यानी कि देने के लिए, और रत्न हो तो वो भी किस लिए? लुटाने को, दूसरों को दे देने के लिए। वो कभी कंचन सोने का भार नहीं उठाते, धन भी बिखार देते, दे देते, रत्न भी लुटा देते, और इसके बाद भी जग से कभी कुछ न लेते हैं, और दान ही हृदय का देते हैं। जगत से उसे किसी प्रकार की आशा नहीं होती, वो तो सिर्फ अपने हृदय का दान देने के लिए उत्सुक होते, यानी कि वो देने में ही मानते हैं, दान देना ही उनका मुख्य कर्तव्य है। फिर कहते हैं कि प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासाद यानी कि महल, राजमहल, कि राजमहल के कनकाब, आभ यानी कि एक आभा वाले, कनक यानी कि सुवर्ण, सोना के सोने जैसी एक चमक वाले उनके जो शिखर होते, कि राजमहल तो सोने से मढ़े हुए मिलते हैं, उनके शिखर पर बहुत ऊंचाई तक पड़ा हुआ होता है। तो वह क्या होते? कबूतरों के ही घर। कर्ण के अनुसार है प्रासादों के कनकाब जो शिखर है, सोने से मढ़े हुए शिखर है, वो कबूतर के घर होते, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर कबूतर है वो रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता है। मुख्य क्या बता रहे कि वो अपना और दूसरे लोगों को है कबूतर और गरुड़ के समान है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह कबूतर है वो अच्छी खासी जगहों पर जहाँ उसे है वो थोड़ी सेफ्टी मिलती है, एक तरह अच्छे से रहने को मिलता है, वहीं होता है, ये महलों में रहता है। पर गरुड़ है वो कभी वहाँ नहीं देखते, महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर न सोता, वो कभी सोने पर नहीं रहता है। वो तो कहाँ होता है? बसता है कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कहीं पहाड़ों में बसता है, शैल, शैल यानी कि बड़े से पत्थर, या तो पर्वत पहाड़ करे छोटे मोटे, तो वो भी कह सकते हैं। तो वो कहाँ होता है? शैलों की फटी दरारों में, वो बड़े पत्थरों की जो फटी हुई दरारें होती है उसमें वो पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे जैसे लोग हैं वो कबूतर के समान नहीं है कि जिसे अच्छा सा कोई घर चाहिए, ये महलों में रहते हो, पर मेरे जैसे लोग तो गरुड़ के समान है कि वो सोने का महत्व नहीं रखते और महलों में नहीं रहते, वो तो पहाड़ों में फटी दरारों में भी अपना जीवन है वो बिता देते हैं। फिर उसी को मानव के साथ समझाते हुए बताया है कि होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित तप क्षीण, कि मानव जो है, मनुष्य है, वो सुख समृद्धि के अधीन हो जाता है। अधीन यानी कि उनके काबू में, उनके अंडर में आ जाता है, कि मानो सुख समृद्धि उनके लिए सब कुछ है, मानवता कुछ नहीं है। तो इनके कारण वो नित, नित यानी कि रोज हमेशा, तप क्षीण यानी अपने पास रहा हुआ जो तप है, यानी एक तरह से कहे तो जो मानवता है, जो मानवीय मूल्य है, उनसे वो क्षीण होता जाता है। क्षीण यानी कि दूर होता है, क्षीण यानी नष्ट होना। तो सुख समृद्धि के जिसे ही मानव अधीन होता जाता है वो उनको मिलती जाती है, तो वैसे ही वो अपने मूल्यों को है वो दूर होता जाता है, मानवता को है भूलता जाता है। इसी तरह सत्ता, मनुष्य के पास यदि सत्ता आए, उनको किरीट, किरीट यानी क्या कि मुकुट, जो मुकुट पहने हुए राजाओं की बात की गई कि मुकुट के लिए मणिमय आसनों के लिए मणियों से सजा हुआ आसन हो, यानी सिंहासन की बात करें, और करते मनुष्य का तेज हरण, ये सारी वस्तुएं है सत्ता के लालच में, मुकुट के लालच में, या तो आसन के लालच में मनुष्य का तेज है वो हरण होता है, यानी कि नष्ट होता है। मनुष्य की शक्ति है, मानवता जो है वो दूर होती जाती है। नर वैभव हेतु ललचाता है, इस प्रकार के वैभव के कारण, यानी ऐसी वस्तुओं को लेकर मनुष्य ललचाता रहता है, पर वही मनुष्य को खाता है।
मनुज यानी कि मनुष्य को, खाता यानी कि नष्ट करता है। कि वैभव के लालच के कारण, जैसे वो वैभव प्राप्त करने, धन दौलत प्राप्त करने के लिए ललचाता रहता है, जिनके कारण मनुष्यता जो है, मनुष्य जो है वो खाता जाता है, यानी कि मनुष्यता उसके अंदर से नष्ट होती जाती है। तो इसीलिए कर्ण इसे मानता है कि मुझे न कोई वैभव विलास चाहिए, न कोई सत्ता चाहिए, न मुकुट चाहिए, न आसन, वो तो मनुष्य का तेज हरता है, इसलिए मैं ऐसे लोभ लालच में नहीं पड़ने वाला। फिर वो उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस तरह कबूतर जैसे पक्षी है वो कहाँ रहते हैं कि चांदनी यानी कि चंद्र के प्रकाश में, पुष्प छाया में पल यानी पुष्पों की छाया में, यानी कि अच्छे से एक विस्तार में, घर में वो रहते हैं। तो ऐसे नर गले बने सुमधुर, उनके गले है वो भले ही मधुर हो और उनका शरीर भी भले ही कोमल हो, दिखावा अच्छा होता है, उनकी बोली भी अच्छी होती है, पर जब तक अमृत क्लेश का पिए बिना, यानी क्लेश यानी कि एक तरह से झगड़ा, एक तरह से कहे तो जो झगड़ा होता है या तो जो दुख होता है, दुख रूपी अमृत या तो झगड़े रूपी अमृत को जब तक पान उसने नहीं किया, नहीं पिया है, आतप यानी कि तेज धूप है वो नहीं सही है, अंगण यानी कि बारिश में, आंधी में जब तक वो जिया नहीं है, तब तक वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। ये कबूतर के जैसे पक्षियों के लिए कहा है कि वो कहाँ होता है, ठंडी छाँव में, एक अच्छे खासे घर में, पुष्प की छाया में, और दिखावा भी उनका कोमल मधुर होता है, गला भी मधुर होता है, पर उन्होंने कभी है वो दुख सहा नहीं होता है, कभी ताप में नहीं रहे होते, कभी आंधी का सामना नहीं किया होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वे पक्षियों का राजा नहीं कहला सकते, यानी कि उसे पुरुष नहीं कह सकते। जैसे गरुड़ है वो क्या है, पक्षियों का राजा मानते हैं हम उसे, क्यों? क्योंकि उन्होंने आंधी तूफानों का सामना करने के लिए वो सक्षम है। तो इसीलिए जब तक विघ्न को नहीं हिला सकते तब तक पुरुष नहीं कहला सकते। तो इसी तरह कहते हैं कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, झंझावात यानी कि वर्षा सहित जो आंधी होती है वो झंझावात, तो उस झंझावात का भी जो सामना करते हैं, और वारी, वारी यानी कि पानी, कहाँ का, प्रपात यानी कि झरनों का, या तो पहाड़ों पर्वतों में से निकलने वाला जो पानी होता है वो जो पीते हैं। फिर सारा आकाश अयन, जिसका अयन यानी क्या, घर के आकाश पूरा जो है, जिनका घर है, विष घर भुजंग भोजन, जिनका कि विष का घर जो है, यानी जो विष धारण करता है, ऐसा भुजंग, भुजंग यानी कि सांप, वो उनका भोजन है। कि जो झंझावात में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, और विष रूपी जो भुजंग है, सांप है, वो जो भोजन के रूप में खाता है, वे ही फणीबंध छुड़ाते हैं। यानी कि वही फणीबंध, फणी यानी भी सांप होगा, बंध यानी कि बंधन, वही सांपों के बंधन को छुड़ा सकते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी कि धरती पर रहे हुए लोगों को है वो मुक्त करते हैं, उनको हृदय को है वो जोड़ते हैं, प्रफुल्लित करते हैं। तो इसी तरह कृष्ण को भी है कर्ण कहते हैं कि मैं भी कुछ इसी तरह से जीवन जीने में मानता हूँ, कि जिस तरह गरुड़ यह सब यातनाएं सहता है और मुश्किलों में से बाहर निकलता है। वो कहते हैं अंत में कि मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, इसलिए कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण मैं गरुड़ हूँ, मैं वही पक्षीराज हूँ जिसे सिर पर न चाहिए मुझे ताज, कि मुझे सिर पर ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, कि आज दुर्योधन पर इतनी विपत्ति आई हुई है, युद्ध क्षेत्रों में पड़ा हुआ है और कोई विष उसे नहीं छोड़ा सकता, इसलिए मुझे तो उनकी मदद करनी, वहाँ जाना है और रणखेत पाटना है। रणखेत यानी कि युद्ध भूमि, कि युद्ध का जो मैदान है उसे पाटना, पाटना यानी कि उसे संभालना, उसे खेलना है, उनको अपने काबू में लाना है, और वहाँ जाकर अहिपास काटना है। अहिपास यानी कि अहि यानी भी सांप होता है, पास यानी बंधन, सांप रूपी बंधन है उसे काटना है। यह तो एक तरह का है। तो दुर्योधन जो दुश्मनों के बीच घेरा हुआ है, तो उनके घेरे को काटना है और वहीं से उस बंधन को या दुर्योधन को है वो निकालना, यही मेरा कर्तव्य है। इसलिए कृष्ण को कह देते कि मुझे कोई भी लोभ लालच की ज़रूरत नहीं है,
मैं तो अपने मित्र दुर्योधन पर आई हुई विपत्ति है उसी से ही उसे निकालना चाहता हूँ। तो यही कि जो हमने देखा कि कर्ण जो है वो जन्मजात महानता की जगह पुरुषार्थ जन्य महानता है उसे श्रेष्ठ मानता है, और उसे लेकर यह पूरा वर्णन है। यह तो उनका पूरे जीवन का एक सार जो है वो यहाँ पर दिया गया है, देखता है। इसी तरह आप भी पूरे शब्द से पूरा काव्य पढ़ लो, कई सारे कठिन शब्द भी इसमें मिलेंगे और इनमें से अधिकतर यहाँ शब्दार्थ टिप्पणी में दिए हुए भी है। तो ये शब्दार्थ टिप्पणी में दिए हुए सारे ये शब्दार्थ से देख लो, उनके अर्थ देखकर भी आप वापस काव्य पढ़ोगे तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा स्वाध्याय में भी इनके थोड़े कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक तो संक्षिप्त में उत्तर, दूसरा प्रश्न है उनमें 4 प्रश्न दिए हैं। फिर काव्य पंक्ति के भावार्थ है वह 1 और ये 2 वो दिए गए, टिप्पणी, फिर विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द के कोष्टक में ढूंढकर अर्थ निकालना, और फिर अंदाज अपना अपना में 3 प्रश्न आपके मत अनुसार जवाब देने वाले दिए गए हैं। तो ये सब भी आप है वो देख लेना, टेक्स्ट बुक ऑनलाइन मिल जाएगी डाउनलोड करके, ये सब कुछ आप है वो आराम से देख सकते हो। तो ये काव्य की समझ के अनुसार ये सारे प्रश्न आप सोल्व कर लीजिएगा और इसी तरह से ये सारा काव्य है वो समझ में आसानी से आ सकता है। धन्यवाद।